मंत्र पढ़ा है, कलिकुंडन स्वामी ने अतुल बलिर पराक्रमाय मैं अभिष्ट सिद्धि कुरु, मतलब आपके अभिष्ट की सिद्धि हो। मात विद्याम रक्ष रक्ष पर विद्याम छिन छिंदी प्रमिंदी स्प्राम फ्रीम स्प्रूम कंफर्ट स्वाहा, ये आपने पढ़ा। और सर्वग्रह नाश सर्वजर नाश है, तो रोज ग्रह अरिष्ट निवारण का मंत्र होता है, ज्वर के नाशन का मंत्र आपका होता है। जिन्हें भी कोरोना महामारी है, यदि ये मंत्र आप सुनते हैं तो ये मंत्र आपके लिए बहुत मंगलकारी होता है। अभी हमारा चलेगा भक्तांबर स्तोत्र, बहुत महत्वपूर्ण आज का स्तोत्र है और आप सभी को प्राय कर याद है। हमारे साथ भी आप बोलिए, तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षिति तलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस् त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवोदधि शोषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। बहुत ही सुंदर मनमोहक ये मंत्र है और इस मंत्र का प्रभाव है कि ये आपको हाइपरटेंशन, माइग्रेन, आधा सिर दर्द करना, इसका निवारण करता है। और जो गर्भिणी स्त्री है उसकी प्रसव पीड़ा को दूर करता है और सुख से प्रसव हो, प्रसव वेदना का विनाशक इसमें मंत्र यंत्र दिया हुआ है। इसका अर्थ है, नाथ हे स्वामी, त्रिभुवन तीन लोक की आरती हराय मतलब पीड़ा हरने वाले, तुभ्यम आपके लिए नमः नमस्कार हो, शीतल मतलब पृथ्वी तल के अमर भूषणाएं निर्मल आभूषण स्वरूप आपको नमस्कार हो, त्रिजगतः मतलब तीन जगत के परमेश्वराय परमेश्वर आपको मेरा नमस्कार। और जिन अर्थात है जिनेन्द्र भवोदधि शोषणाय भव सागर के सुखाने वाले, जो आपके शरण में आता है उसका भव सागर सूख जाता है, ऐसे आपको मेरा नमस्कार हो। ये जो अर्थ है बहुत सार्थक, दिव्य और श्रेष्ठ अर्थों से भरा हुआ है कि हे नाथ, आप ही तीनों लोगों की, सारे संसार की पीड़ाओं को दूर करने वाले हैं, अतएव आपको बारंबार नमस्कार। होता है कि नहीं होता है? सोचो, आप विचार करो। हमारे आचार्य कहते हैं कि नाथ तिहारे नाम ते अग छिन माहि पलाए, जो दिनकर प्रकाश ते अंधकार विनाशाय। भाई भक्तामर का पूरा पाठ सुना है, जो कि काल सर्प दोष अनुष्ठान के निवारण हेतु ये 48 रीति मंत्र भक्तामर का पाठ बहुत ही प्रभावशाली होता है और जिसमें धैर्य होता है, शांति होती है, समता होती है और जिसमें श्रद्धा, सबसे बड़ी बात श्रद्धा होती है, वही श्रद्धा के साथ पूरे पाठ को कर पाता है। जिसमें स्वार्थ होता है वो थोड़ा बहुत करके निकल जाता है। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है, विश्वास, बिलीव और श्रद्धा और विश्वास, संपूर्ण विश्वास। एक व्यक्ति 2 मंजिल के बीच में, बहुत बड़ी मंजिल थी, करीब करीब दिखाने के लिए 100 फीट ऊंची मंजिल पर 2 मंजिल के बीच में एक नट करतब दिखा रहा था और लोग सांस थामे खड़े हुए थे। रस्सी बंधी थी और रस्सी के ऊपर वह बैलेंस बना करके चल रहा था। इतना ही नहीं, उसकी पीठ पर उसका बच्चा बैठा हुआ था। बेटे को लेकर के, बच्चे को लेकर के वह रस्सी पार कर रहा था। उसने रस्सी पार की, जो रस्सी पार की, जब तक वो रस्सी पर था लोग की सांस थमी हुई थी, धड़कन थम गई थी, क्या होगा, कैसे होगा। और जैसे उसने पार किया, ताली बजना शुरू हो गई, खुश होना शुरू हो गए और फिर उसने
उन सब से कहा कि क्या आपको लगता है मैं दोबारा ये कर्तव्य दिखा सकता हूं? सबने कहा हाँ, पक्का विश्वास है, आप कर सकते। कर सकता हूं क्या? बोले पक्का कर सकते हैं आप। हो सकता है क्या? पक्के में आप कर सकते हैं, सबने कहा। फिर किसी ने कहा, एक ने उसने कहा कि मैं अवश्य कर सकता हूं, लेकिन अब की बार मैं करना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग यहाँ खड़े हैं उसमें से आप में से किसी एक का बच्चा मुझको दीजिए, उसको लेकर मैं करूंगा। जैसे ही अपना बच्चा देने की बात आई वैसे ही सबकी बोलती बंद हो गई। फिर किसी ने नहीं कहा कि हाँ आप कर सकते। क्यों? देखा तो श्रद्धा तो हुई पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। यदि पूरा भरोसा होता तो अपना बच्चा भी सौंप देते। डर था, भय था, शंका थी। इसी प्रकार से आपकी श्रद्धा है, शंकाओं से भरी आपकी श्रद्धा है, संदेह से भरी आपकी श्रद्धा है। और जब तक संदेह है तब तक आप निस्संदेह श्रद्धा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संदेह को छोड़ना होगा। जैसे उस बच्चे को अपने पिता पर पूर्ण भरोसा था और बच्चा पिता के साथ चल पड़ा और पिता अपना स्वयं का और अपने बच्चे का बैलेंस बना करके उस संकट के रास्ते को पार कर गया। इसी प्रकार से महान भवन आपके जीवन में भी वो घड़ियां, वो छिड़ियां आती हैं, वो जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं। उन अवसरों पर आप भी विश्वास, घर में सारा विश्वास हो तो घर की गाड़ी चलती है, परिवार में विश्वास हो जीवन की गाड़ी चलती है। और ये विश्वास सबसे बड़ी चीज है। इस विश्वास के बिना कुछ भी नहीं। उसने कहा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, इस कारण से आप मुझे बच्चे को नहीं दे सकते हैं, और मुझे मुझ पर भरोसा है, मेरे बच्चों पर भरोसा है, इस कारण से ही मैंने ये काम किया है। मान लो ऐसे ही हमें एक बात ध्यान देना होगा, जीवन के कड़वे नियम, यदि हमारे मन में श्रद्धा ना हो तो क्या होगा? यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास भूस से भर देती है। जमीन पड़ी हुई है, बीज अपने नहीं बोया तो वो जमीन में क्या आएगा? घास फूस आ जाएगी। ठीक उसी तरह यदि आपके दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं आए तो नकारात्मक विचार अपने आप जगह बना लेंगे। और प्रकृति का दूसरा नियम है, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। खाली सिर दिमाग का घर होता है, शैतानी घर हो जाता है। जिसके पास जो होता है वही वो देता है, वही बांटता। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, और भ्रमित व्यक्ति भ्रम बांटता है, भयभीत व्यक्ति भय बांटता है, और क्रोधी क्रोध बांटता है, द्वेषी द्वेष बांटता है, और वात्सल्य से भरा हुआ वात्सल्य बांटता है। जिसके पास वात्सल्य होगा वही वात्सल्य देगा। आपको जीवन में कुछ भी मिले, जो मिले उसको पचाना सीखो। पैसा ना बचे तो दिखावा बढ़ जाता है, बात ना बचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न बचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना बढ़ने पर दुश्मनी बढ़ जाती है, निंदा ना बचे तो दुश्मनी बढ़ती है, और यदि रहस्य ना बचे तो खतरा बढ़ जाता है। दुख ना बचे तो निराशा बढ़ जाती है, और सुख ना बचे तो पाप बढ़ जाता है। इसलिए सुख मिले तो उसको पचा लीजिए। ये स्तोत्र संकट के निवारण का स्तोत्र है, जीवन के दुख दर्द का निवारण का स्तोत्र है। इसमें कहा है कि प्रभु आप तीन लोक के नायक हैं, आप तीन लोक के संसार के प्राणियों के दुख को दूर करने वाले हैं। यदि आपका ये विश्वास है तो निश्चित रूप में आपके दुख मिटेंगे और कुछ आपको पाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कह रहे हैं मानतु स्वामी कि तुभ्यम नमस्ते त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। हे नाथ, आप त्रिभुवन के आर्त को हरने वाले हैं, दुख को मिटाने वाले, इसलिए आपको नमस्कार है। और उन विश्वास के साथ कहा, इसलिए उनका आर्त दुख मिट गया। मात्र उनका ही नहीं मिटा, उनके साथ साथ जितने सबका दुख मिटा दिया। वो भक्त जिसको अपेक्षा थी कि मातु स्वामी मुक्त हो,
उसका दुख मिटा, राजा का दुख मिटा, और जो मिथ्यात्व में थे उनका मिथ्यात्व छट गया। ऐसे संपूर्ण संसार का दुख मिटाने वाले भगवान। और कहा कि हे प्रभु, आप इस स्थिति तल के अमल आभूषण हैं, इस संसार के आभूषण आप हैं, आइडल हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप तीन लोक के परमेश्वर हैं, है कि नहीं? स्वर्ग के देवता भी, नरक के नारकी भी, और मनुष्य त्रियंच जो भी धर्मात्म भव्य जीव हैं, वो उन्हें जाकर के प्रणाम श्रद्धा से करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसलिए बहुत कुछ पाते हैं। और अंत में कहा कि हे प्रभु, आप भव दुख का शोषण करने वाले हैं, संसार के दुखों का शोषण करने वाले हैं, इसलिए हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। तुभ्यम नमो भवति शोषणाय, हे प्रभु, आप भवसार को सुखाने वाले हैं, इसलिए आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। ये बहुत बड़ी चीज इसके अंदर आई हुई है, और इसका मंत्र है, बोलिए ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्त तवाणम। इसका रीति जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्त तवाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। इसका मंत्र जाप है ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रूम ह्रूम पर्जन शांति व्यवहारे जयम कुरुकुरु स्वाहा। स्नान करने के पश्चात लाल रंग के शुद्ध वस्त्र पहन करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापना करके अभिषेक और पूजन करने के पश्चात अर्धरात्रि के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करें, पद्मासन से बैठ जावे, शुद्ध घी का दीपक जला करके और लाल चंदन और नाग केसर की धूप खेते हुए लाल माला से इस मंत्र के 12,000 जाप करने से, काव्य और रिद्धि मंत्र का जाप करने से ये सिद्ध होता है। पर भक्ति से आप करेंगे तो मानतु स्वामी ने एक बार ही किया और एक बार में ही उनको एक मंत्र सिद्ध हो गया और उनके बंधन टूट गए। उनकी श्रद्धा थी। आपकी जितनी बड़ी श्रद्धा होगी, जितना बड़ा विश्वास होगा, उतना ही आपका संकट, दुख, परेशानियां आपकी दूर होंगी और सभी संकट आपके दूर हों, परेशानियां दूर हों। यही आपके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। आगे अपन चलेंगे भक्तांबर स्तोत्र की ओर। हमारे साथ आप पूरा पाठ करेंगे। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। मां तुंगाचार्य महामंडराज की जय। भक्ता